Hello future teachers, welcome back to my YouTube channel Study Hub for Teaching. So सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा था यूनिट 4 में, उसे हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए इसमें 2-3 टॉपिक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगे जो कि लास्ट ईयर्स में बहुत रिपीट हुए हैं बार बार। यही तीनों जो कमीशंस हैं बार बार रिपीट हुए, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि इसी में से कोई ना कोई कमीशन पूछेगा आपको, ठीक है। और पेपर का जो पैटर्न है वो आप लोग का जो पहले पैटर्न होता था ना, 3 घंटे का जो पेपर होता था वही होगा, जिसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एंड 4 जो होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर है। पुराना ही पैटर्न चलेगा, जो अभी हाल फिलहाल में नया जो पैटर्न पिछले साल का था 1.5 घंटे का, वो नहीं होगा, 3 घंटे वाला होगा, ठीक है। तो हर यूनिट में से जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 क्वेश्चन होगा, चारों यूनिट में से वो पूछेगा और करके, मतलब 2 क्वेश्चन में से 1 करना होगा। तो चौथी यूनिट में ये जो कमीशन है इसमें से कोई ना कोई कमीशन जरूर फंस जाएगा, चांसेस है। तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। 1952 से 53 तक का ये कमीशन था। इसको मुडालियर कमीशन भी कहते हैं। Secondary Education Commission is also known as Mudaliar Commission because Dr. Lakshmi Swami Mudaliar was the chairman of the commission. तो बेसिकली किसी भी कमीशन का नाम उसके चेयरमैन के नाम पे पड़ जाता है, मतलब उसको ज्यादातर जो लोग जानते हैं वो इस नाम से जानते हैं। He was the Vice Chancellor of Madras University. Secondary education is the education stage that includes all the classes after the primary school and before university. Secondary education आपके बीच का पीरियड होता है, जो कि प्राइमरी स्कूल के बाद और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच का जो होता है, ठीक है। दिस स्टेज इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द कंट्री इंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम। ये ऑल एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, मतलब इंटायर एजुकेशनल सिस्टम का बैकबोन माना जाता है सेकेंडरी एजुकेशन। Features of the secondary education: provision of more schools for the age group of 14 to 17 years. 14 to 17 years के बीच के बच्चे ही इस एजुकेशन में आते हैं। Conversion of high school into multi-purpose school. जो हाई स्कूल है उसको मल्टीपर्पज स्कूल्स में कन्वर्ट करना। Upgrading of high schools into higher secondary schools. Provision of adequate teachers supply. In-service program of education of teachers through the agency of Extension Service Department. Other ancillary schemes such as improvement of school libraries and improvement of facilities for a science teaching. तो ये सारे जो थे इसके फीचर्स थे कि हाई स्कूल को अपग्रेड किया गया सेकेंडरी हाई स्कूल में, देन मल्टीपर्पज स्कूल बनाया गया, उसमें कितना टीचर्स सप्लाई करने, ये सारी चीज को देखा गया। कौन कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए टीचर्स के लिए, टीचर्स कैसे, मतलब उनका एजुकेशन क्या होना चाहिए, और स्कूल की लाइब्रेरीज पे, फैसिलिटीज पे, जो साइंस टीचिंग की जो फैसिलिटीज है वो सारी चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सिटीजन को डेमोक्रेटिक सिटीजन से बनाना, इसका डेवलपमेंट करना, ये इसका एम है। लाइक सिंस इंडिया हैज डिसाइडेड टू मेक इटसेल्फ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द सिटीजन हैव टू बी ट्रेन्ड टू अपहोल्ड एंड प्रैक्टिस द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन, टॉलरेंस, पैट्रियोटिज्म, कोऑपरेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर थॉट, स्पीच एंड राइटिंग, the essence of the word citizenship inculcate and development in student. तो ये सारी जो क्वालिटीज है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए, तभी वो एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बन पाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मुडालियर कमीशन शुड डेवलप ऑल दिस क्वालिटीज इन द स्टूडेंट। लाइक मैं जब किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप उसे लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में बस हेडिंग ही लिखा है, तो उसको आप लोग जो मैं बोल रही हूँ लिख सकते हैं कॉपी में और खुद से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज नोट करा है।
Second one is improvement of vocational efficiency. One of the urgent needs of the country is to increase the productive efficiency of its people and to increase the national income. तो इस चीज के लिए कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी लाए गए हैं जिससे कि इंट्रोड्यूस कराया गया है स्टूडेंट लोग को, जिससे वो प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो ऐसे जो कोर्सेज लाए गए हैं जो कि बेसिकली जॉब रिलेटेड स्किल्स हो, ट्रेनिंग हो, वो सारी चीजें प्रोवाइड करना. एजुकेशन फॉर लीडरशिप. Secondary education is a terminal point for majority of the student. Therefore, at the end of the school education, each pupil must be able to enter into various professions independently. A special function of the secondary school in the context is to train person who will be able to assume the responsibility of leadership in social, in political, industrial or cultural field in their own small group of community or locality. Leadership quality को increase करना. ठीक है, किसी भी सेक्शन में, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, कल्चरल फील्ड, तो वो जो भी छोटा सा ग्रुप है उसमें लीडरशिप की जो उनकी क्वालिटी स्टूडेंट की, उसको कैसे डेवलप करना है, ये सारा चीज है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. Secondary education must aim at the development of personality of the student. It should be so organized that the creative energy in the student should find proper expression. ठीक है, जो उनकी क्रिएटिव एनर्जी है, जो भी उनकी अंदर पॉजिटिविटी है, तो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देके, प्रॉपर इंकरेजमेंट देके, एक्सप्रेशन देके उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना. तो ये सारे इसके एम के अंदर आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की. अब रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन क्या है? फर्स्ट वन इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न. तो इसका पैटर्न क्या है? द मिडिल और सीनियर बेसिस और जूनियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 3 years. जो सीनियर बेसिक और जूनियर सेकेंडरी स्टेज है वो 3 years का है. द हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 years का है. टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल स्कूल शुड बी स्टार्टेड इन लार्ज नंबर्स आइदर सेपरेटली और एज अ पार्ट टाइम मल्टीपर्पज स्कूल. टेक्निकल नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज देना भी इसका एक रिकमेंडेशन है. Public schools should continue to exist for the present and the pattern of education given in them should be brought into reasonable conformity to the general pattern of national education. Study of language. Mother tongue of the regional language should generally be the medium of instruction throughout the secondary school stage. जो सेकेंडरी स्कूल स्टेज है उसमें मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज का मदर टंग है उसको ज्यादा फोकस दिया जाता है, मतलब उसको यूज किया जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल स्कूल स्टेज एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एटलीस्ट 2 languages, इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द जूनियर बेसिक स्कूल. जो जूनियर बेसिक स्कूल है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है. At the high and higher secondary stage, 2 languages should be studied, at least 2 languages, one of which being the mother tongue or the regional language. मतलब हायर स्टडी में भी 2 लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें से एक आपका मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, सेकंड कुछ भी हो सकता है. करिकुलम कैसा है सेकेंडरी का? तो जो मिडिल स्कूल स्टेज है उसका करिकुलम, जो मैं बोल रही हूँ आप नोट कर सकते हो. सेकेंडरी जो मिडिल स्कूल स्टेज है उसका करिकुलम लैंग्वेज है सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन. जो हाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज है वो कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द पीपल्स. अ सर्टेन नंबर ऑफ कोर सब्जेक्ट शुड बी कॉमन टू ऑल स्टूडेंट. तो सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज है जो कि सब जगह कॉमन है, बाकी उसके अपने अपने स्टेट के हिसाब से रहेंगे, लाइक जनरल साइंस, सोशल स्टडी एंड क्राफ्ट्स. Method of teaching. Method of teaching in a school should aim not merely at the imparting of knowledge in an efficient manner, but also at inculcating desirable values and proper attitude and habits of work in the student. Method teaching का कैसा है? ऐसा नहीं कि बस नॉलेज बांट दिए, इम्पार्ट कर दिए efficient manner में, नहीं, बल्कि inculcate desirable value, किसी भी desirable value को इनकलकेट करना प्रॉपर एटीट्यूड में, और जो स्टूडेंट को हैबिट ऑफ वर्क होना चाहिए वो सब चीजें उनको डेवलप करना. Emphasis in teaching should shift from verbalization to memorization.
to learning through purposeful, concrete and realistic situation. And for this purpose, the principle of activity method and project method should be introduced. मतलब कि जो भी एक्टिविटी मेथड है प्रोजेक्ट मेथड में ही, सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्बलाइज करा दिए आप मेमोराइज करा दिए बच्चों को, नहीं, प्रैक्टिकल कैसे कराना है उस टॉपिक को। तो जितना हो सके एक्टिविटी करवाइए, जितना हो सके प्रोजेक्ट मेथड करवाइए, ये सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग होंगे। एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर, एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर शुड बी envisaged as the responsibility of all teachers and should be provided through every single aspect of school program. किस तरीके से उसको कैरेक्टर को डेवलप करना है, ये सारा टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किस तरीके से करना है। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, इसमें एग्जाम जो है वो ऐसे टाइप टेस्ट शुड बी मिनिमाइज बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब जितना ऐसे टाइप है उसको छोड़कर ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है टेस्ट लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट जो नॉलेज है स्टूडेंट का वो पता चलता है। लाइक ऐसे टाइप में आप कुछ भी लिख देते हो नॉर्मली, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो जितने भी वो एग्जाम्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लाइक उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्यों ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि आपकी एक्चुअल नॉलेज पता चल सके। तो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव चीजें ही करनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट की नॉलेज का पता लग सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए, कुछ भी आंसर आ गया, नहीं। तो थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। चेंजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्टली जो रिपीटेड सालों साल आते जाते, मतलब आते चले जाते हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। स्टूडेंट का माइंड मतलब उससे थोड़ा पता चलता है कि वो एक्चुअल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, टाइम टू टाइम एग्जाम्स होने चाहिए। फाइनल असेसमेंट ऑफ द पीपल्स ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू द इंटरनल टेस्ट एंड द स्कूल रिकॉर्ड ऑफ द पीपल्स। तो जो भी उनके स्कूल के रिकॉर्ड्स है, क्रेडिट्स है, वो सब फाइनल असेसमेंट में काउंट होने चाहिए। There should be only one public examination at the completion of the secondary school course. एक पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए जब भी एक कोर्स कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा सेकेंडरी स्कूल कमीशन, एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, कोठारी कमीशन भी इसे कहा जाता है। कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66 which was sixth commission in the history of commission in India. ये sixth commission है। Commission was appointed under the provision of resolution of the government of India dated 14th July 1964. It consisted of total 17 members. 17 members से मिलके ये कमीशन तैयार किया गया, जिसमें 14 मेंबर्स हैं, 1 मेंबर सेक्रेटरी है, 1 एसोसिएट सेक्रेटरी है। एंड डॉक्टर DS कोठारी जो कि चेयरमैन है ऑफ UGC के, वो अपॉइंटमेंट हुए एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, इस कमीशन के चेयरमैन। दैट्स वाई इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। Therefore it is also known as the कोठारी कमीशन। Among the member of the commission, 5 educationists were from England, America, France, Japan and Russia. जो 5 एजुकेशनिस्ट इसके थे, ठीक है, इसके मेंबर्स में वो बाहर के कंट्रीज के भी थे, 1 इंग्लैंड, 1 अमेरिका, 1 फ्रांस, 1 जापान एंड 1 रशिया। रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी, टू डेवलप क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू। ये इसका एम्स था इंडियन एजुकेशन कमीशन का। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन, 11 to 17 ईयर्स ऑफ एज का इसका ड्यूरेशन रहता था बच्चों का। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट शुड बी टॉट एटलीस्ट 2 लैंग्वेज एट जूनियर हाई स्कूल एंड सेकेंडरी स्टेज एटलीस्ट 3 लैंग्वेज। Curriculum should be recognized according to the interest of the student. It should be determined for meeting the social aspiration. It should be recognized keeping in view the demands of times and those of the country. It should be organized that the student's time, leisure may not be wasted. ठीक है, तो जो इसका करिकुलम है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया था, एक तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखकर, सोशल एस्पिरेशन को देखकर,
जो भी टाइम्स और उस कंट्री की डिमांड्स है उसको व्यू में लेके, और जो भी स्टूडेंट ऐसा कोर्स जो भी स्टूडेंट का टाइम ना वेस्ट करे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के इसका करिकुलम तैयार किया गया था। सब्जेक्ट ऑफ लोअर सेकेंडरी एजुकेशन: मैथ्स, जनरल साइंस, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक। एंड सब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन: ह्यूमैनिटीज, साइंस, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट, कॉमर्शियल सब्जेक्ट, होम साइंस। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक: तो जो टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन होता था वो इन मतलब 4-5 लोगों से पूछ के किया जाता था, लाइक हाई कोर्ट, प्रिंसिपल ऑफ सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, member of public service commission and vice chancellor of university. Character formation is an important aim of secondary education. This is useful not only for the individual but also for the nation. Health education: all the students should be medically examined at least twice a year. Full medical facilities should be available for ailing student. They should be given knowledge to health principal also. हेल्थ पे पूरा मतलब साल में 2 बार चेक किया जाता था, ठीक है। जो भी एडिंग स्टूडेंट थे उनको फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी, ये सारी चीजें थी। टीचिंग मेथड: फॉर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड कमीशन हैज suggested the central government should appoint a committee of experts which should make research for finding out ways and means for improving the teaching method. तो एक जो गवर्नमेंट था वो कमिटी एक्सपर्ट को बैठाया था जिससे कि वो रिसर्च कर सके और फाइंड कर सके कि टीचिंग मेथड्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स स्टेटस: trained teachers should be appointed to teach higher classes. The policy of same pay for the same work and ability should be adopted. Teachers should be given handsome salary in order that the society may respect them. Teachers should be given pension, provident fund and life insurance benefit in order to give them some economic security. Children of teachers should be given free education. Teachers and their dependents should be given free medical service. Separate committees should be appointed for removing the difficulties of the teacher. The retirement age for teachers should be 60 years. The teacher should not be permitted to take up tuition of students. तो ये सारे जो टीचर्स के स्टेटस को लेके चीजें थी, लाइक हिंदी में बता रही हूँ मैं कि हाई स्कूल को टीच करे, उनको अच्छी सैलरी मिले, 60 इयर्स तक उनका रिटायरमेंट मतलब होना चाहिए। टीचर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन होना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए, और क्या था, मेडिकल सर्विसेज उनके फैमिली को जो भी उन पे डिपेंडेंट है उनको प्रोवाइड करना चाहिए, और टीचर परमिटेड नहीं होना चाहिए अपना स्पेशल ट्यूशन लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स. The commission has suggested that for junior classes at least higher secondary school and for senior classes at least graduate teachers should be appointed. These teachers should be given 2 years training. 2 साल की ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए. मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये सारी चीजों पे भी बहुत फोकस किया गया था. ड्यूरेशन ऑफ सेशन एंड लीव. The school should be open at least for 200 days a year. School in rural area should be closed at least for 7 days at the time of sowing and harvesting in order that the student may help their family in agriculture pursuit. 200 दिन तो होना ही चाहिए साल में ओपन, ठीक है. जो भी वैसे बच्चे जो रूरल एरिया में रहते हैं तो उनको 7 दिन एटलीस्ट देना चाहिए टाइम, जिससे वो हार्वेस्टिंग में अपने फैमिली के हेल्प कर सके. The number of holiday is reduced. Number of holiday कम होना चाहिए. At least 35 hours should be devoted for teaching per week. Per week 35 hour की teaching होनी चाहिए. Local holidays के बारे में principal decide कर सकते हैं. The student should get at least 10 to 15 days leave during a session. Summer vacation should be for 2 months. तो ये सारा duration था. Next is arrangement of building. School building should be away from the hub and noise of cities. जो भी noisy area है वो सबसे दूर होना चाहिए. School building
शुड बी एडुकेटेड, वेंटिलेटेड होना चाहिए। अ क्लास शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट से ज्यादा क्लास में नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर डेस्क एंड चेयर स्कूल्स में होने चाहिए। ईच स्कूल शुड हैव अ बिग हॉल वेयर ऑल द स्टूडेंट मे असेंबल फॉर सम ग्रुप प्रोग्राम। This hall should be decorated with pictures of great national leaders of different walks of life. There should be a well-equipped reading room in each school where the student should get newspaper, periodicals, magazines and other जनरल नॉलेज की जो बुक्स है वो। तो ये सारा अरेंजमेंट एक बिल्डिंग में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। National Policy Education 1986 aimed to promote national progress, a sense of common citizenship and culture, and to strengthen national integration. National progress के लिए बेसिकली एम्ड है कॉमन सिटीजनशिप और कल्चर को फोकस करते हुए, और जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए। इट लेड स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर अ radical reconstruction of the education system to improve its quality to all stage, and therefore give much greater attention to science and technology. जो भी इसका जो स्ट्रेस मेन फोकस है वो एजुकेशन सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करने पे और इसकी क्वालिटी सारे स्टेज पे इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, और ग्रेट अटेंशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे दिया गया है। कल्टिवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज एंड क्लोजर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल। जो भी मोरल वैल्यूज हैं उसको कल्टिवेट करने किया गया है, और जो एजुकेशन और पीपल की जो लाइफ है उसके बीच का रिलेशंस है उस पर फोकस किया गया। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, early child care and education. First one is early child care, childhood care and education. जो बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर है जैसे कि डे केयर, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये सब चीज को बहुत ही स्ट्रेंथन किया गया, बहुत ही मजबूत किया गया, अटेंशन उस पर फोकस किया गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, बालवा देश, pre-primary school of the state government and municipalities, daycare centers and training institute of teachers, and the existing facilities of pre-primary education should be strengthened and this should receive increased attention from the government. Government के थ्रू इस पे जो attention है वो increase हुआ। Besides this, system of monitoring and evaluation should be strengthened, मतलब जो भी इसका evaluate किया गया कि सही से monitor किया गया कि सही से work हो रहा है या नहीं। Second one is elementary education, non-formal education and Operation Blackboard. Universal enrollment and universal retention of children up to 14 years of age. जो भी बच्चों का enrollment है, जो retention है 14 years से तक के बच्चों में, वो सारी चीजों पे फोकस किया गया, ठीक है। फिर जो भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज, अदर एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शन और माइनॉरिटीज के बच्चे, उन पे फोकस किया, उनके एजुकेशन पे फोकस किया गया। नेसेसरी टॉयज एंड गेम मटेरियल टू रीजनेबली लार्ज रूम्स एंड आर यूजेबल इन ऑल वेदर, ब्लैक बोर्ड, मैप्स, चार्ट, अदर लर्निंग मटेरियल्स, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स सच एज सोलर पैक्स फॉर प्रोविजन ऑफ पावर in non-formal education centers, audio-visual aids, radio cassette players should be used to improve the learning environment of non-formal education centers as well as to enhance the quality of non-formal education. तो जो भी ये टूल्स है लाइक सोलर पैक्स, ऑडियो विजुअल एड्स, रेडियो कैसेट प्लेयर्स, ये सारी चीजें इम्प्रूव मतलब किया गया, इनकी जो फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करने में, जो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके लिए, ठीक है, जिससे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय,
नवोदय विद्यालय जगह जगह खोले गए जिसपे बच्चों को फैसिलिटीज मिलती है। जो तेज बच्चे हैं उनको फैसिलिटी मिलती है। किसी भी कास्ट के, किसी भी अर्बन एरिया के, उन लोग को वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वही जो स्किल रिलेटेड चीजें हैं उन पे फोकस किया गया, उनकी ट्रेनिंग दी गई। हायर एजुकेशन पे फोकस किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज एंड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ, ये सब चीज का डेवलपमेंट किया गया। रीडिजाइनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च एंड इम्प्रूविंग इन एफिशिएंसी, मोबिलिटी, ये सब चीजों पे ध्यान दिया गया। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट किया गया। रूरल universities and institute, the national policy of education of 1986 and its revised policy of 1992, it says that the rural university and the institution should be developed in rural areas after studying the need of such pattern of educational institute in rural communities, as well as extending the program of Ghanaian basic education. तो रूरल एरिया में ज़्यादातर डेवलपमेंट किया गया, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ओपन किए गए। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। रिगार्डिंग द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी स्टेटेड दैट द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम शुड बी clustered with reference to the interrelated objective, priorities and programs of the key functional area, like development of human resource development spectrum with great potential for adding values to product and service and for contributing to the national economy and improving quality of life of the people. Making the system work. National Policy of Education and its revised policy, which is known as Program of Action, refer to the necessity of introducing discipline into the present system of education. सिस्टम किस तरह से वर्क करे वो सारी चीजों पे फोकस किया गया। प्रोग्राम्स लाए गए, एक्शन रिफर्ड किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, वुमेन एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया। laid stress on the problem of universalization of elementary education as in essence the problem of the girl child, and on increasing participation of girls at all stage of education. एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड सेक्शन पे ध्यान दिया गया। माइनॉरिटीज एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप पे, एडल्ट एजुकेशन पे, ये सब में आप एक एक दो लाइन लिख सकते हैं कि कैसे फोकस, मतलब कैसे ध्यान दिया गया, इस पे क्या क्या किया गया। ये सारी चीजें पहले भी बताई जा चुकी है। इवैल्यूएशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यूथ एंड स्पोर्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचर्स और उनकी ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आप एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट वीडियो यूनिट 4 का और इस पेपर का भी। तो कल आप लोग का पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पेपर देना और पेपर आप लोग शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स पे कैसा गया जरूर बताना। इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने फंसे हैं, मतलब मेरे को लग रहा है सारे ही क्वेश्चन इसमें से पढ़ाए हुए आ जाएंगे। तो आप लोग जरूर शेयर करना आप लोग का एग्जाम कैसा गया, ठीक है। तो लास्ट में वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।